कविता बारहमासा। ज्ञान सागर में संकलित यह पहली कविता है। इसके रचयिता हैं नारायण लाल परमार। कविता बारहमासा को पढ़ने से पूर्व इस कविता के अधिगम उद्देश्यों को जानेंगे। अधिगम उद्देश्य। बारहमासा कविता पढ़कर छात्र भारतीय महीनों के महत्व को लिख पाएंगे। अंग्रेजी और भारतीय महीनों में अंतर कर पाएंगे। मौसम के अनुसार प्रकृति में होने वाले बदलाव को अपने शब्दों में लिख पाएंगे। इस कविता बारहमासा में भारतीय महीनों से परिचित कराया गया है। हर महीने की विशेषता तथा उनमें आने वाले त्योहारों की ओर इस कविता में संकेत भी किया गया है। हमारे भारतीय कैलेंडर में कुल 12 महीने हैं, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में शुरू होते हैं। तो भारतीय कैलेंडर में सबसे पहला महीना है चैत, जो कि अंग्रेजी महीने मार्च अप्रैल में आता है, और उसके बाद में आता है वैशाख, फिर जेठ, आषाढ़, सावन, कवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और अंतिम महीना है फागुन, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर फरवरी मार्च में आता है। प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ इस कविता का भरपूर आनंद लें। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है। गरम हवा चलने लगती खट मिठी सी धूप है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। भारतीय महीनों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चैत का महीना मन को अच्छा लगता है। इस महीने की धूप न गर्म होती है और न ही ठंडी, इसलिए मन को भाती है। बैसाख महीने में विद्यालयों में छुट्टी हो जाती है। बच्चे स्कूल न जाकर घर में रहते हैं, जिससे उनकी किलकारी से घर आंगन गूंज उठता है। कोई लगातार हारा, लेकिन कोई जीत रहा। तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। जेठ महीना भी छुट्टियों का ही होता है। गर्मी पड़ने के बाद भी बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, जिनमें हार जीत लगी रहती है। इसी प्रकार के खेल कूद में सारा जेठ बीत जाता है। आषाढ़ वर्षा ऋतु का महीना है। इस समय काले काले बादल छा जाते हैं, वे जोर से गरजते हैं। इस महीने तेज आंधी भी चलने लगती है। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ हैं। नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। पता न चलता तारों का, जाने कहां मयंक है। झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। सावन के महीने का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि सावन के महीने में वर्षा होने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। इससे सावन की सुंदरता बढ़ जाती है। हरियाली भी सावन का आनंद उठाती प्रतीत होती है। नदी और तालाब पानी से लबालब भरकर अपनी सीमा लांघने लगते हैं। इससे उनके किनारे बने सभी घाट डूब जाते हैं। भादो महीने में आसमान काले काले बादलों से ढक जाता है। ऐसा लगता है कि चांद और तारे आकाश छोड़कर कहीं और चले गए हैं।
सूरज के दर्शन न होने से ऐसा लगता है मानो बादलों के आतंक के कारण ही सूरज ने घर से निकलना छोड़ दिया है। भैया कवार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियां, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियां। कवार के महीने में तालाब और नदी का पानी स्वच्छ हो जाता है। इस समय मौसम खुशनुमा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मौसम खुशियां बांट रहा है। कार्तिक महीने में जाड़े की शुरुआत हो जाती है। इसी समय दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। खूब अनार, पटाखे और फुलझड़ियां चलाई जाती हैं। दीपावली की खुशियां सभी के चेहरों पर साफ साफ दिखाई देती हैं, मानो ये खुशियों की लड़ियां हों। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो मां कहती, नहीं चलेगी मनमानी। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। अगहन महीने की कड़ी ठंड का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इस महीने में पड़ने वाली सर्दी बहुत सताती है। अक्सर सभी को ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है। बच्चे खास तौर पर नहाने से बचना चाहते हैं। उनकी यह आदत देखकर मां कहती है कि तुम्हारी यह मनमर्जी नहीं चलेगी। पौष के महीने में पतंगें उड़ाने की बाजी लगती है। पतंग उड़ाते समय गली, मोहल्ले, छत, सब जगह बच्चों का उल्लासमय शोर ही सुनाई देता है। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ, कहीं बजता कहीं मृदंग है। लो वह आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है, यह जीवन त्योहार है, यह जीवन त्योहार है। माघ का महीना लोगों के बीच एक नई उमंग लेकर आता है। लोग ऋतुराज बसंत के स्वागत के लिए तैयार होने लगते हैं। वे मृदंग, ढोल और मंजीरे बजाकर अपना उत्साह प्रकट करते हैं। साल का अंतिम भारतीय महीना फागुन है। फागुन आते ही रस अर्थात खुशियों की फुहारें उड़ने लगती हैं, अर्थात हर ओर खुशियां छा जाती हैं। फागुन के रंग और बसंत की मस्ती में लोग डूब जाते हैं। वे एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं और इस त्योहार को पूरे ही उत्साह से मनाते हैं। इस समय सारा जीवन खुशियों भरे त्योहार का रूप धारण कर लेता है। बारहमासा कविता इस प्रकार यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कविता को पढ़कर आप भारतीय महीनों के महत्व से परिचित हो चुके होंगे और मैं यह भी आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बारहमासा कविता आपको भली भांति समझ आ चुकी होगी। धन्यवाद।